हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गोरख क्लासेस पर। अब फिर नए टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। आगे ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने देखा था कि अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। देखो कार्बन की एक मेथड द्वारा इसको टाइम पीरियड को निकाला गया है। ठीक, कार्बन की पद्धति द्वारा। ठीक है, देखो उद्गम देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से इनके साक्ष्य मिले। देखो इनका उद्गम जो है वो सिंधु नदी जो है और उसकी सहायक नदियाँ जो है उनके किनारे मिलता है। ठीक है, देखो हड़प्पा नगर की सबसे पहले जो खोज की थी वो की, ठीक है, सबसे पहले जो खोज हुई हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज हुई थी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, देखो इसके अंदर बहुत सारे स्थल मिले हैं। देखो उन स्थलों के पर्टिकुलर कोई ना कोई नाम रखे गए, जहाँ से मिले वहाँ के नाम रखे गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो नगर मिला उसका नाम रखा गया हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा मिला, तो इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा जो स्थल है उनकी सर्वप्रथम जानकारी किसे मिली। देखो चार्ल्स मसोन करके थे, एक अंग्रेज थे, 1826 की बात है। सबसे पहले इस पुरस्थल को इन्होंने देखा। ठीक है, तो इन्होंने इसके सर्वेक्षण के लिए 1853 में एक कनिंगम को इसके सर्वेक्षण के लिए भेजा। अब देखो ये कनिंगम है कौन, ये कनिंगम वही है, अलेक्जेंडर कनिंगम पूरा इनका नाम है। इनको बोल देते सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ये भारत के पुरातात्विक के फादर कहे जाते हैं। इनको बोलते हैं द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, किन्हें, अलेक्जेंडर कनिंगम को। ठीक है, तो उन्होंने सर्वेक्षण किया उस टाइम, फिर आगे बात रुक गई। फिर उसके बाद जॉन मार्शल आए। जॉन मार्शल के निर्देशों पर एक दयाराम साहनी थे जो कि इंडियन है, दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया, फिर इन्होंने इसकी खुदाई शुरू करवाई। तो इस तरह सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की उत्खनन किया गया। ठीक है, इस कारण सिंधु सभ्यता घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसका विस्तार देख लेते हैं, देखो कि कितना फैलना है। देखो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है वे आपके उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत में विशेषकर आपके थोड़ा एक आधा जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इधर फिर पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ते हैं बहुत सारे। मैं आपको मैप दिखा दूंगा, उस मैप में सारे स्थल लिखे हैं। मैं आपको सारे स्थल के नाम भी लिख दूंगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसका विस्तार देखते हैं। देखो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 1100 किलोमीटर का है, और जबकि पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर का है। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पड़ता है आपको मेरठ में, ठीक है, यूपी। और उत्तरी पूर्व स्थल जो है वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी जो पूरा स्थल है वो है सुतका केंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और दक्षिणी पूरा स्थल है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पश्चिमी पूरा स्थल सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है। ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली आते हैं। इसी तरह तो कुल क्षेत्रफल बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, कुल क्षेत्रफल कितना है, आप कहोगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। और आकार की बात करें, इसका आकार त्रिभुजाकार है। अब हड़प्पा सभ्यता के एक एक करके हम नगर पढ़ते हैं। हम नगर इस तरह पढ़ेंगे कि भाई पाकिस्तान के नगर कौन कौन से थे, ठीक है, हरियाणा में कौन कौन से नगर है, पंजाब में कौन कौन से नगर है ना, इस तरह करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ने का तरीका बनाया है ताकि ये याद रहे अच्छे दिमाग में, और कौन कौन से साक्ष्य मिले ये भी हम देखेंगे सब कुछ। अब देखते हैं पाकिस्तान में स्थित स्थल कौन से हैं। ठीक है, पहला स्थल का नाम आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका अर्थ समझ लो आप, अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसको, मृतकों का टीला। देखो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, जहाँ से एक लिखे हुए तो वो एक हो गए, मतलब दोनों ही सेम बंदा होगा। नहीं तो मैं अलग लिख के दिखा दूंगा। इसके अंदर लिखा होगा
की खोजकर्ता अलग है, उत्खननकर्ता अलग है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों ही कौन है? राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में इसकी उत्खनन करवाया था। ठीक है, स्थिति देखते हैं कहाँ सी है, इसकी लोकेशन देखते हैं मोहनजोदड़ो की। ये लरकाना जिला पड़ता है सिंध प्रांत। सिंध आपको पता है कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये लरकाना जिला है कहाँ? सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए बोलते हैं कि सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। देखो, शासन व्यवस्था दो तरह की होती है, एक राजतंत्रात्मक, एक जनतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक मतलब जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे जनतंत्रात्मक बोलते हैं, और राजतंत्रात्मक मतलब जहाँ राजा के द्वारा शासन होता है। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी। नगर जो था दो भागों में विभाजित था। एक ऊपर वाले शहर को दुर्ग बोलते थे, निचले शहर को शहर बोलते थे। ठीक है, दुर्ग जो ऊंचाई पोतते थे और निचला शहर निचाई पोतता था। तो लगभग जितने भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वे सभी के सभी नगरों में विभाजित है। कोई 2 में, ठीक, अधिकतर 2 में है और एक है जो 3 में है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी इलाका है जो कि किसी प्रकार के नगरों में विभाजित नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है ये भी। ठीक है, तो बात करते हैं, आशा है आपने समझ लिया, मृतकों का टीला बोलते हैं इसको। अब साक्ष्य देखते हैं। तो साक्ष्य सिंपल सीधा ये क्वेश्चन पूछता है कि बृहत स्नानघर यानी बहुत बड़े बड़े स्नानघर कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। पशुपति शिव का साक्ष्य वहाँ से मिला। पुरोहितों की मूर्ति मिली। ठीक है, नर्तक की मूर्ति मिली। ठीक है, द्रव्य मोम विधि का प्रयोग होता था इसमें। ठीक है, कांसे की है ये। ठीक है, घोड़े के दांत मिले। सेल खड़ी से बना, ठीक है, बना बाट मिला। ठीक है, चिमनी मिली। सभागार मिले, यानी सभाएं होती थी, और सूती कपड़े के साक्ष्य भी वहाँ से मिले। अब बात करते हैं दूसरा स्थल जो पाकिस्तान में पड़ता है, उसका नाम है हड़प्पा। इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों ही कौन है? दयाराम साहनी। 1921 से 22 में इन्होंने करवाया उत्खनन इसका। स्थिति इसकी लोकेशन देखते हैं। ये रवि नदी के तट पर पड़ता है, पश्चिमी पंजाब में पड़ता है। पश्चिम पंजाब आप जानते हो इस टाइम के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये भी नगर भी 2 भागों में विभाजित था। ऊपर एक था नगर क्षेत्र जिसको पूर्वी टीला बोलते थे, एक दुर्ग क्षेत्र जिसको पश्चिमी टीला बोलते थे। ठीक है, अब सुरक्षा प्राचीर का मतलब होता है जो जगह सुरक्षा से घिरी होती है उसको सुरक्षा प्राचीर बोलते थे। तो जितने भी दुर्ग वाले स्थल होते थे ये सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। ठीक है, एक हमारे माउंट एबी के नाम से दिया किसे? हड़प्पा सभ्यता, जो दुर्ग हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग क्षेत्र है, इस क्षेत्र को माउंट एबी के नाम दिया किसने? व्हीलर के द्वारा। व्हीलर एक आप कौन है? एक अंग्रेज है, उनके द्वारा ये दिया गया था। इतिहासकार थे ये भी। साक्ष्य देख लेते हैं। साक्ष्य क्या मिले? कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान का नाम इसके कब्रिस्तान का नाम जो है समाधि 837 बोलते हैं। धोती पहने एक मूर्ति मिली। कांसे का सिक्का मिला। कतार में बने श्रमिक आवास मिले। अन्नागार मिले। मोहरे मिली और मछुआरों का चित्र अंकित वाला एक बर्तन मिला। ठीक है, 2 स्थल हम पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। तीसरा स्थल आता है पाकिस्तान के चाहूदड़ो। देखो, इसके खोजकर्ता है एन गोपाल मजूमदार, जिन्होंने 1933 में खोज की थी, लेकिन उत्खननकर्ता इसके अलग है। इन्होंने उत्खनन इसका किया था अर्नेस्ट मेके के द्वारा 1935 में। स्थिति यानी लोकेशन की बात करते हैं इसकी, ये दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत कहाँ से? पाकिस्तान में है। ठीक है, यह दुर्गीकृत नहीं है, यानी कि इसमें दुर्ग क्षेत्र है ही नहीं। ये पहला एक ऐसा स्थल है पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो दुर्गीकृत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि वह सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल है जो कि दुर्गीकृत नहीं है। और इसको औद्योगिक केंद्र कहा जाता था। आप जानते हो औद्योगिक केंद्र बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया को। इंडस्ट्रियल जैसे कि कुछ ना कुछ बनता हो, ये एक वहाँ से औद्योगिक केंद्र रहा था। साक्ष्य की बात करते हैं, यहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं, मनके के कारखाने मिले हैं, शंख की चूड़ियाँ मिली हैं, लिपस्टिक एवं कंघी मिली है, माप तोल के बाट मिले हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है। देखो, ये आपके जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं ना, लिपस्टिक वगैरह, कंघी वगैरह है ना, जो आपके मेकअप के काम आते हैं, इनका साक्ष्य चाहूदड़ो से मिला है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। सुतका गेंडोर इसकी खोज करता है ऑरेल स्टलाइन, जो 1927 में इसकी खोज की थी, और उत्खनन भी इनके द्वारा ही करवाया गया। स्थिति की बात करते हैं, दाशक नदी के तट पर पड़ता है, और दाशक नदी पड़ता है बलूचिस्तान में।
यह एक बंदरगाह है, बंदरगाह आप जानते हो जिसको, ठीक है, जहाँ से क्या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। यहाँ भी 2 क्षेत्रों में विभाजित था, ठीक है। इसके दुर्ग क्षेत्र में रक्षा प्राचीर था, वही चारों तरफ से आरक्षित था यानी सुरक्षित था ये, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य देखते हैं यहाँ से मनुष्य की अस्थि से भरा राख से, मनुष्य की जो अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ तथा बर्तन मिले हैं, मनुष्य की हड्डियों का साक्ष्य भी आपको सुतका केंडोर से प्राप्त हुआ है। देखो ये 4 स्थल थे मेन स्थल, ये 4 जो मेन स्थल है जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। पाकिस्तान में और भी स्थल है लेकिन ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं स्थलों से आता है, इसलिए इन स्थलों पर ज़्यादा साक्ष्य मैंने आपको दिखाए ताकि कोई भी साक्ष्य ऐसा ना छूटे जो पेपर में आए फिर आप कहोगे सर है नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारे साक्ष्य इसमें कवर किए, ठीक है। अब कुछ स्थल आप भारत में देखते हैं कौन कौन से स्थल पड़ते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। अब गुजरात में स्थित साक्ष्य पढ़ते हैं, ठीक है, जो स्थल मिले वहाँ से भी पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 पाता है लोथल। लोथल के जो खोजकर्ता है वो है रंगनाथ राव और इनके द्वारा उत्खनन कराया गया 1957 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। स्थिति की बात करते हैं, ये भोगवा नदी जो पड़ती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी अहमदाबाद गुजरात में इसकी लोकेशन है, ठीक है। ये भी रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत है, ठीक है। समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र है, आप कहोगे यानी कि ये भी एक बंदरगाह है, जी हाँ ये भी एक बंदरगाह है, ठीक है। चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य जो मिला, यानी कि आपने अब तक के कहीं भी साक्ष्य नहीं देखा होगा चावल खेती का, तो लेकिन चावल की खेती का साक्ष्य जो मिला है लोथल से मिला है, ठीक है। और ये दूसरा साक्ष्य चावल का जो मिला है वो रंगपुर से भी मिला है। रंगपुर भी एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं की मैंने आगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि चावल की खेती का साक्ष्य लोथल के अलावा और कहाँ मिला है, ठीक है, रंगपुर से मिला है, ठीक है। पर साक्ष्य देख लेते कौन कौन से, एक टेराकोटा, गोदी, फारस की मोहर मिली, बेलनाकार मूर्ति, चक्की होने का साक्ष्य मिला, घोड़े की मरण मूर्तियाँ मिली, अग्निवेदिका मिली, मम्मी की आकृति मिली, हाथी दांत से बना बाट स्केल मिला, चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत मिले, पासा व शतरंज मिला। अरे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि शतरंज और पासा के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। अब बात करते हैं धोलावीरा दूसरे स्थल की। धोलावीरा के खोज करता है जगपति जोशी, 1968 में इन्होंने खोज की इसकी, लेकिन उत्खनन जो किया गया था वो रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा करवाया गया। देखो ये एक ऐसा स्थल है जो कर्क रेखा पर पड़ता है, ठीक है, भारत के मिडल से होकर जाती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, कर्क रेखा को, ठीक है। तो इसमें भारत के 7 या 8 स्थल 7 या 8 स्टेट से होकर निकलती है, ठीक है। तो ये धोलावीरा भी उसी कर्क रेखा पर स्थित है। देखो पहले एक ही स्थल है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी स्थिति देखते हैं, भचाऊ क्षेत्र पड़ता है कच्छ गुजरात में, ठीक है। अर्थ बात करते हैं, धोलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं इसका अर्थ पड़ता है। और इसकी आकृति जो है चतुर्भुज की आकृति जैसा है। धोलावीरा की जो स्थल है इसकी आकृति जो है वो चतुर्भुज की जैसी है और ये 3 भागों में विभाजित है। देखो सभी के सभी 2 भागों में विभाजित है, लेकिन चाहूदोड़ों मैंने पढ़ाया कि वो किसी भी भागों में विभाजित नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अकेला ऐसा है धोलावीरा जो कि 3 भागों में विभाजित है, जिसमें बोलते हैं पहला है दुर्ग भाग, दूसरा है मध्यम भाग, तीसरा है निचला नगर। मध्यम भाग ही इसमें जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। विश्व विरासत का दर्जा इसको मिला है, एक यूनेस्को एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल संस्था है, उसके अंदर इसको धोलावीरा को क्या मिला है, ये दर्जा मिला है विश्व विरासत का। इसके अलावा कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल को ये दर्जा नहीं मिला। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साक्ष्य की बात करते हैं, यहाँ से जलाशय मिला, रत्न से बने आभूषण मिले, स्टेडियम मिला, हाथी के दांत मिले, सूचना पट अभिलेख मिला, मिट्टी की कंगी मिली। देखो अभिलेख जो मिले साक्ष्य वो सिर्फ धोलावीरा से मिले और कहीं मिले ही नहीं, ठीक है। तो अब जो और स्थल रह गए हैं वो मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा। तो आप सब हमारे साथ बने रहे, हमारी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ाऊँगा और एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएगा। आप देख लेना, आप तो एग्ज़ाम दे लेना, आप पढ़ना, MCQ लगाना, अगर आपके क्वेश्चन इससे बाहर जाते हैं फिर बताना आप मुझको, ठीक है। तो आप बस बने रहें हमारे साथ और चैनल को बस लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।